तव बरे नखा अद्भुत श्रृंगा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवधृत नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंह जय जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। भगवान के नामों में प्रचार हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत नाम अपराध बोल दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी की दंडवत प्रणाम। अशोक चावला प्रभु जी की दंडवत प्रणाम। भक्तजनों को दंडवत प्रणाम। भगवान नाम के प्रचार में होने वाले 10 नाम इस प्रकार है। पहला, भगवान के नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना और उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्र और उसके प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरि नाम महामंत्र के जप को काल्पनिक समझना। छठा, भगवान के नाम पर अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को भगवान के नाम के महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान के नाम पर पूर्ण विश्वास ना होना और उसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप ना करना, यह भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को इन 10 नाम अपराधों से बचना चाहिए, जिससे मनुष्य जीवन की अभिष्ट सिद्धि शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो। हरे कृष्ण। भूल हुई तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरि बोल माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी और माता जी। हरि बोल माता जी। हरे कृष्ण जी दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्ण। गुरुदेव कृष्ण की कृपा है और आप सभी भक्तों का आशीर्वाद। धन्यवाद। हरे कृष्णा। सभी भक्तों से निवेदन है कि जिन्होंने जन्माष्टमी के लिए 500 रुपये या उससे अधिक सेवा की है, वो कृपया अपना पूरा एड्रेस फोन नंबर के साथ मेरे मोबाइल नंबर 9465958886 पे व्हाट्सएप कर दें, ताकि आपको प्रसाद जी प्रभु जी। मैंने ग्रुप में भी डाला है, रिपोर्टिंग ग्रुप में भी डाला है, आध्यात्मिक ग्रुप में भी डाला है। कृपया अपना एड्रेस मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दें। और जिन भक्तों ने अभी तक सेवा नहीं की और जो करना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात है चाहने की, कि जो सेवा करना चाहते हैं और जिन्होंने अब तक नहीं की, कृपया वो अपनी सेवा गुरु जी को भेज दें। मैंने भी भेजनी है। मेरा लड़का गया श्रीनगर, उसने ही कराने मेरे पैसे जमा। मेरा लड़का श्रीनगर ठीक है गया, माता जी, उसने भेज, वो आएगा तो फिर भेजेंगे। ठीक है, ठीक है माता जी। धन्यवाद माता जी। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, मैंने इस्कॉन मंदिर में दे दिया है सेवा के लिए पैसे। माता जी गुरु जी को भेजना था ना।
खैर कोई बात नहीं, अगर आप कलेक्ट कर सके कुछ अमाउंट तो करके गुरु जी के एड्रेस पे भेज दें। जी प्रभु जी। जी माता जी। तो जिन लोगों की इच्छा है तो वो कृपया करके गुरु जी के एड्रेस पे फोन नंबर पे यूपीआई कर दें, ताकि गुरु जी भी को भी थोड़ा वो हो कि भाई हाँ मेरे पास इतना पैसा है, मैंने इतनी मेहनत करनी है या नहीं करनी है, और कलेक्ट करना है या नहीं करना है, ताकि उनको कलेक्ट करना पड़ेगा गुरु जी को। मेरे ख्याल से इतनी अमाउंट कलेक्ट नहीं हुई अभी तक, पर वो कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से भी कोशिश कर रहे हैं, और हम भी कोशिश करें तो उन्हें भेज दें। और जो अमाउंट 500 रुपए से अधिक होगी उसे वहां से प्रसादम आएगा आपको। तो प्रणाम, हरे कृष्णा, गलती माफ करना। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण। प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत हरे कृष्ण। गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण। गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो मग्नाते नाम कया मिलितं येन तस्मै चैतन्यमनो दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। गुरु सीताफलकमल श्री गुरून् वैष्णवांश्च रूपसाग्रजातं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपाद करुणा सिंधु राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री प्रभु नित्यानंद त्रिअद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। करोति वाचालं यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण। तो सबका स्वागत है हमारे गीता सत्र में। टर्न था बताने का। मेरा टर्न है गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, प्रतिभा माता जी का गुरु जी। तो ठीक, ओके। तो कल हमने एक खास स्पेशल चीज पे चर्चा की थी जी गुरु संक्षिप्त में बताइए। जी। सर्वप्रथम गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम, परम पूज्य श्री राधानाथ महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी कल महाराज जी की किताब के बारे में बात हुई थी, जो उन्होंने दूसरा किताब लिखा था वो था जर्नी विद इन, जिसका मीनिंग है मतलब इसका मतलब है अंतकरण का सफर, अंतकरण में सफर। ये इसमें आप बताए थे कि जैसे कि भक्तिमय हृदय कैसा होता है, या फिर भगवान किस हृदय में रहना पसंद करते हैं,
और यहाँ पर आपने इसको 2 पार्ट किए थे, 2 पार्ट में बताने को बोले थे। जैसे कि एक था जब महाराज परम पूज्य श्री राधानंद महाराज जो जिनको आमंत्रण था ब्रिटिश के संसद में प्रवचन के लिए बुलाया गया था। और दूसरा था जो एक लेडी थी जो जिन्होंने वाशिंगटन डीसी एयरपोर्ट में गुरुजी से उनका साक्षात्कार हुआ था, उसके बारे में। और यहाँ पर आप बताते हैं कि जो परम पूज्य श्री राधानाथ महाराज अपने शब्दों से प्रभावित करके उनको भक्ति मार्ग से जोड़ देते हैं, यह उनका व्यक्तित्व है। और यहाँ पर विनम्र भाव से गुरुजी मतलब जब महाराज गए थे वाशिंगटन डीसी में, उनको प्रवचन के लिए बुलाया गया था। उन्होंने आपने गुरुजी का आशीर्वाद लेते हुए अपने शब्दों में कहे थे। महाराज लंदन में एक ब्रिटिश संसद के भव्य इमारत को देख रहे थे और वहां पे उनको प्रवचन के लिए बुलाया गया था। और वहां पर वो जब देखे तो उनका हृदय जोरों से धड़क रहा था, क्योंकि वो एक विरक्ति सन्यासी थे और इतना पढ़े लिखे नहीं थे और राजनीतिक का कोई अनुभव भी उनको नहीं था। लेकिन अभी देश के सारे नेताएं जो हैं वो उनके प्रवचन देने के लिए निमंत्रण किए हैं। और यहाँ पे संसद का वर्णन करते हुए बोलते हैं कि वो संसद के अंदर स्टोन से बनी वस्तुओं को देख रहे थे और प्रवचन देने से पहले वो अपने आंखें बंद कर लेते हैं और हिमालय के वो गुफाओं को याद करते हैं जो उनका घर था। और वो यही सोच रहे थे कि 41 साल पहले, और जब वो अपने 41 साल पहले वो वहां पे थे, फिर वो आंखें खोलते हैं तो वो देखते हैं कि एक ब्रिटिश का सांसद आता है और एक अधिकारी आता है, उनको एक बड़े से हॉल में लेके जाते हैं। उसके बाद वो उस हॉल के वर्णना करते हुए बोलते हैं वो बहुत ही आकर्षक था और विभिन्न कलाकृतियों से लैस था। और कई राजनीतिक प्रतिनिधि थे वहां पर, महिलाएं भी थे और पूरा संसद खचाखच भरा हुआ था। वहां पर मंच पर खड़े होने से पहले वो अपने अंतःकरण से प्रार्थना करते हैं और जब वो आंखें खोलते हैं तो उनकी नजर एक तरफ जालीदार खिड़की तरफ जाता है, खिड़की के तरफ, जहां से थेम्स की नदी दिख रही थी और वो बहुत ही नजदीक से दिख रही थी। वे अकेले थे। फिर वो अपने मतलब थेम्स की नदी के किनारे पर जो अपना अनुभव था उसको बता रहे हैं। जैसे कि वो जब 41 साल पहले थेम्स के नदी के तट पर रहते थे और रात को जंगल में रहते थे, तब वो अमेरिका को छोड़े थे। वे छोटे थे, अकेले थे और बहुत सारे इस दुनिया की यात्रा कर रहे थे। नदी के तट पर रात को वो आराम करते थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। ओके जी, यहाँ पर रुक जाओ प्रतिभा माता जी। तो बेसिकली आपको जब बताना है डोरोथी का जी जी कोई बात नहीं, तो मैं आपको नहीं रहने दीजिए जी। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी आप बताएंगे तो थोड़ा सा संक्षिप्त में उस चीज को आपने किस तरह से देखा है तो अपने शब्दों में बताने का प्रयास कीजिए, तो फिर वह जल्दी खत्म हो सकता है। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि आप उस कल कौन से भी दिन का जब आपका टर्न आता है तो आप उसको अच्छे से एनालाइज कीजिए, समझे कि महाराज इस तरीके से एक प्रवचन देने जा रहे थे तो वहां पर उनको अपनी बीती बातें, उसके पश्चात फिर उनको थेम्स नदी पर थे, वो थेम्स नदी का ही वर्णन आता है जो लंदन में बहती है। उस समय वो काफी समय वहां पर वो दिन रात वहां पर रहे थे और अचानक वो सारी चीजें याद आई। उसी के किनारे वो संसद भवन था, है ना। तो उसके पश्चात फिर वह डोरोथी की स्टोरी बताते हैं। डोरोथी में वह एक ऐसी महिला होती है जिसके और बच्चे हैं एक एक्सीडेंट में गुजर गए होते हैं और उनका खुद का जो जीवन है वह कैंसर से वो पीड़ित महिला थी। तो उसके संदर्भ में जो कथा हमने कल सुनी थी तो उसमें वो एयरपोर्ट पे जाती है, जोर से चिल्लाती है क्योंकि फ्लाइट डिले हुई रहती है ना। तो उस समय फिर
वह अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए राधानाथ स्वामी महाराज के पास आती है और फिर महाराज से वह चर्चा करने लगती है और धीरे 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 महाराज के प्रवचन से या उनके उत्तरों से वह प्रभावित हो जाती है और इस तरह से उसका हृदय परिवर्तन होता है। तो ये स्टोरी इस तरह से आप बताएंगे तो 5 मिनट में हो जाएगी, है ना? तो जी, तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आप अभी मैंने 3-4-5-6 महीना हमारा ऐसा ही चल रहा गुरुजी है। ऐसा लगता था सब कुछ, हाँ, हाँ सब कुछ इम्पोर्टेंट लग रहा है, ये भी बताना हाँ रहता है, इससे ये जुड़ा हुआ है, ऐसा करके सब ऐसा लग रहा हाँ है। हाँ और यहाँ पे असली धन के बारे में भी बताए थे, जो कमूल जी था। जी जी, ओके। तो आप पॉइंट है, आप ऐसे क्या कीजिए, पॉइंट ऐसे नोट कीजिए, 10 पॉइंट बस, है ना? ओके जी, कोई बात नहीं। तो आप प्रयास करते रहिए, जब जब रहेगा मैं आपको बताता रहूंगा। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। जी, तो जितने भक्तों ने जन्माष्टमी के लिए डोनेशन दिया, मैं मंदिर की तरफ से उनका धन्यवाद देता हूँ कि मंदिर तो पहुंच नहीं सकते हैं आपकी तरफ, लेकिन मंदिर और आपके बीच में हूँ, तो आप मुझे दे रहे हैं और मंदिर है वो मुझे धन्यवाद दे रहा है, तो मैं वही धन्यवाद आपको दे रहा हूँ कि आपने इस तरीके से योगदान जो दे रहे हैं, उनके लिए मैं से उनका धन्यवाद देता हूँ कि आप जन्माष्टमी के अवसर पर ये सेवा कर रहे हैं कलेक्शन की, ताकि और भी भक्त इसका लाभ ले। ओके, तो आप इसी तरह से प्रयास और करते रहिए, और भी हमारे पास 1 हफ्ता है, 10 दिन है, तो जितना हो सकता है, क्योंकि 10 दिन के बाद जन्माष्टमी ओवर हो जाएगा। ओके जी, तो कल हमने जो डोरोथी करके एक लेडीज थी जो 50+ थी, उसकी स्टोरी है, जो हर किसी के जीवन में ऐसी स्टोरी नहीं आ सकती है, और उस डोरोथी फ्लाइट का डिले होना, वो डोरोथी जो महिला थी वह बहुत गुस्से में होना, उसके बाद वह राधानाथ स्वामी महाराज को एयरपोर्ट से मिलना, और महाराज ने भी उसमें इंटरेस्ट लेना, है ना? तो ये सब दैवी इच्छा थी। और जब महाराज का ये दोनों का डिस्कशन होता है, तो अचानक अनाउंसमेंट होती है कि अभी हवाई जहाज उड़ने के लिए तैयार है, आप सभी लोग हवाई जहाज में प्रवेश कर सकते हैं। और उसी समय अचानक एक व्हील चेयर आती है, उसमें वो डोरोथी बैठ जाती है, और उसके पश्चात महाराज उसको देखते हैं और महाराज प्रार्थना करते हैं कि ये उसका आखिरी सफर हो, और वो इसी तरह से, है ना, जो उसका भगवत धाम जाने का सफर है वहां पर वह चली जाए। जी, तो इस तरह से हमने उस कथा को देखे थे, और भी वो कथाएं हैं, तो स्पेशली जिस तरह से संडे के दिन हम ये किताब में से कुछ कुछ स्टोरियाँ आपको सुनाएंगे जो राधानाथ स्वामी महाराज ने उस किताब में लिखी है, तो जिससे हम संडे के दिन थोड़ा सा हम महाराज के पर्सनल इसमें हम प्रवेश करेंगे। जिस तरह से संडे फीस्ट होता है ना, इस्कॉन मंदिर में संडे फीस्ट मनाया जाता है, तो हमारे लिए वो संडे फीस्ट की तरह है। ओके, तो आज का विषय है, उसके कुछ मैंने पेजेस है मैंने ग्रुप में डाल दिए हैं, जिसमें मैं, है ना, भागवत का ये स्कंद मेरे हाथ में है, अध्याय स्कंद 2 अध्याय 3 में से मैं पढ़ रहा हूँ, जिसमें शुद्ध भक्ति हृदय परिवर्तन, ये इस अध्याय का शीर्षक है। तो कौन मुझे बताएगा, अगर हम मिश्र भक्ति करेंगे तो 2 प्रकार की भक्ति है, एक है कर्म मिश्रित भक्ति, दूसरा है ज्ञान मिश्रित भक्ति, और एक तीसरा है योग मिश्रित भक्ति। तो कौन मुझे बताना चाहेगा कि कर्म मिश्रित भक्ति, ज्ञान मिश्रित भक्ति और योग मिश्रित भक्ति और शुद्ध भक्ति, इन चारों में क्या फर्क है, या चारों सेम ही है? जी, तो आप सब लोग अपनी अपनी राय दीजिए, जिन्होंने अभी तक श्रवण किया हुआ है ना, इतने दिनों से आप गीता को श्रवण कर रहे थे। पिछले 15-20 दिन पहले हमने भागवत ली है, नहीं तो हम 2 साल हम केवल भगवत गीता के ऊपर ही चर्चा कर रहे थे।
और हमारे यूट्यूब चैनल में जो नए भक्त आए हैं उनके लिए बताना चाहूंगा कि भगवत गीता के कई सारे प्रवचन शुरू करेंगे। हमारा 8 बहुत करेंगे। जन्माष्टमी पश्चात ही हो सकता है, तो जन्माष्टमी बाद में शुरू करेंगे। जी आवाज ब्रेक। ओके, हरे कृष्ण। आवाज नहीं आ रही है? हरे कृष्णा। नहीं आ रही है आवाज गुरु प्रभु जी। नहीं आ रही ना? जी नहीं। हरे कृष्णा। श्री गुरुदेव चरण दंडवत प्रणाम। सभी भक्त दंडवत प्रणाम। सभी माता के दंडवत प्रणाम। सभी प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी माता जी को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जसमीना माता जी, आपका तबीयत कैसे है? माता जी गुरु और आप सबकी कृपा से बहुत अच्छी हूँ। थोड़ा दर्द है पर बहुत अच्छी हूँ। हरे कृष्णा माता। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंड प्रणाम। जसमिता माता जी, आपकी तबीयत कैसी है? अभी आँख के ऊपर घाव कितना है, कैसा है वहाँ घाव? माता जी आप सबके गुरु जी की कृपा से अच्छी हूँ। थोड़ा दर्द है, थोड़ा झुकने में प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी सब ठीक है।
अच्छा अच्छा, चलिए भगवान ठीक करेंगे सब। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके, आवाज आ रही है अभी मेरी? हरे आ कृष्णा, रही गुरु जी। हरे राम 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 हरे राम। चलो प्रभु। आ रही है आवाज गुरु जी। डराने नहीं कर जाए। हरे कृष्णा। सारे भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मीनाक्षी माता जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। जब गुरु जी प्रवचन करते हैं या कोई वक्त बोलता है तो कृपया बीच में हरे मत बोला कृष्ण करें, माता जी, इससे प्रभु जी डिस्टर्बेंस दंडवत होती है। धन्यवाद। प्रणाम। सभी भक्त को दंडवत प्रणाम। ठीक, आवाज आ रहा है अभी? गुरु जी। गुरु जी अभी आए। जी, आवाज आ रहा जी जी गुरु जी। कट कट के आ रहा है गुरु जी। है? कट के आ रहा है। जी गुरु जी, कट कट के आ रहा है, पर आ रहा है।
ओके जी, तो अभी आ रहा होगा आवाज क्योंकि मैंने अभी वाईफाई से कनेक्ट किया हुआ जी आ रहा है। हाँ आ रहा है गुरु जी। हाँ, तो अभी ये जो मंदिर का फ्री वाईफाई है, लेकिन इसमें 20 मिनट के बाद इसको रिस्टार्ट करना होता है। तो अगर मैं थोड़े समय के लिए शायद आवाज नहीं आई तो 2 मिनट के लिए रुक जाना, मैं वापस लॉग इन करूंगा। तो मंदिर में जन्माष्टमी की तैयारी चल रही है, तो ओके जी, तो अभी मैं बैठ जाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ओके, हरे कृष्ण जी। अभी मेरा आवाज आ रहा है सबको? हरे कृष्ण जी। आ रहा है गुरु जी जी। जी जी राधे जी प्रभु जी। आ रहा है गुरु जी आ रहा है। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो हम तीसरे अध्याय के श्लोक में चर्चा कर रहे थे। तो आज का विषय था कि जो आंखें भगवान विष्णु के नाम रूप गुण इनको नहीं देखती है, तो श्रीमद् भागवतम कहता है कि वह आंखें मोर पंख में अंकित आंखों के समान है। आपने देखा होगा मोर पंख के उसमें भी आंखें होती है, देखा होगा आपने, जो मोर का पंख होता है ना, उसमें भी आंखें होती है। तो भागवतम कहता है कि जो आंखें भगवान का दर्शन रोज करती नहीं है, तो वह आंखें किसके समान है? वह मोर पंख में जो आंखें होती है उसके समान है। जो पाव तीर्थ स्थानों की यात्रा नहीं करते हैं, मतलब जो पैर मंदिरों के लिए नहीं चलते हैं, या जो पैर कभी यात्रा में या धाम में आने के लिए प्रेरित नहीं होते हैं, तो भागवतम कहता है कि वह पैर वृक्ष के तनों के जैसे माने जाते हैं। वृक्ष के तन मतलब क्या कहते हैं उसको? जड़े, शाखा क्योंकि तनु शाखा है। ओके, तो ओके, तो ये दो चीजें मैंने आपको बताई है। पहला मैंने बताया आंख, और दूसरा है पैर। तो इसको आप लिखिए, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है शरीर का ऊपरी भाग। शरीर का ऊपरी भाग मतलब मेरा सर। तो भले ही रेशमी पगड़ी से सज्जित क्यों ना हो, है ना, आपका जो हेड है ना, जैसे मैंने टोपी पहनी है मान लो, तो भले ही किसी ने रेशमी पगड़ी अगर पहनी है, किंतु यदि वह मुक्ति के दाता मुकुंद भगवान के सामने झुकता नहीं है, तो वह सर किसके तुल्य है? एक भार के तुल्य है। भार मतलब वह बस ऐसे ही उस सर पे भार को लेके चल रहा है। ठीक है, तो ये तीसरा चीज है जो भागवत कहते हैं। अभी इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, लेकिन मैं पहले आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से भागवत हमको एक तरीके से एक लांछन दे रही है ना। चौथा है, इसी प्रकार अगर हाथ हमारे चमचमाते कंकनों से अलंकृत होने पर भी, है ना, तो अलंकार खास करके स्त्रियां पहनती है, बराबर है। हाथों में जो कंगन होते हैं सोने के या फिर कांच के कंगन, तो भागवतम कहता है कि अगर हाथों में चमचमाते कंकन है, लेकिन यदि वह भगवान हरि की सेवा में नहीं लगते हैं, तो वह मृत स्त्री के हाथों के तुल्य है, या मृत पशुओं के हाथों के तुल्य है। कितने हो गए? 4 हो गए या 3 हो गए? 4 4 हो गए। 4 हो गए गुरु जी। 4 हो गए। और भी हम आगे देखते हैं।
जी, और बताया है कि जिस व्यक्ति ने कभी भी अपने मस्तक पर भगवान के शुद्ध भक्त की चरण धूलि धारण नहीं की है, जिस व्यक्ति ने अपने मस्तक पर कभी भगवान के शुद्ध भक्त की चरण धूलि धारण नहीं की है, वह निश्चित रूप से एक मरे हुए शव के समान है। अभी आप बोलोगे कि फिर कितने लोग कलयुग में रहेंगे ना, क्या लगता है आपको ये सब सुनते हुए? लगता है कि नहीं कि ये सब वर्णन हम जब सुन रहे हैं तो मानो ऐसा लगता है कि कई लोग रहेंगे इस तरीके से, है ना? कि है ना, आप में से कितने लोगों ने सच सच बताइए कि किसी भक्त की चरण धूलि अपने माथे पे ली है? फिंगर को रेज कीजिए अभी तक। जी, फिंगर को रेज कीजिए। ओके ओके ओके, कम से कम ओके 35, 36, 39, 40, बहुत ज्यादा ही है। ओके, वेरी गुड। 41, 42, जी ओके, तो कम से कम 41 लोग है ना, मतलब कभी 50% लोग हैं जिन्होंने भगवान के भक्तों की चरण धूलि अपने मस्तक पर लिए, मतलब वह शव के समान नहीं है। भागवत के अनुसार बोल रहा हूँ। हाँ, मैं अपनी राय नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर, जो भी कह रहा हूँ सब भागवत में ही लिखा हुआ है, और ये मैं अध्याय 3 पे 23वां श्लोक पढ़ रहा हूँ, है ना जी। तो शुद्ध भक्त का चरण धूलि लेना बहुत जरूरी है। ओके, तो कम से कम 41 लोगों ने लिया है। ओके, 39 लोगों ने, ठीक है। ओके, उसके बाद भागवतम कहता है कि भगवान के जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों पर चढ़े हुए तुलसी दल या फिर भगवान के चरणों पर चढ़े हुए फूलों का सुगंधि का अनुभव नहीं किया है, वह श्वास लेते हुए भी मृतक के समान है। मतलब वो सांस तो ले रहा है लेकिन वह मृतक है, वह मरा हुआ है। कितने हो गए? 6 हो गए? कितने हो गए? 6 हो गए। 6 हो गए। 6 हो गए। यहीं पर रुकना चाहेंगे, लेकिन भागवत कहता है कि और भी बहुत कुछ है, रुकिए जरा, है ना। तो 7वां बोल रहा है कि जिसका हृदय भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने पर भी नहीं बदलता है, जिसका हृदय भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने पर भी नहीं बदलता है, तो निश्चित ही उस व्यक्ति का हृदय फौलाद के से बना हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। मतलब उसका हृदय, फौलाद को क्या कहते हैं ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। फौलाद मतलब जो लोहे का होता है उसको कहते हैं फौलाद। लोहा हाँ, लोहे लोहे का बना हुआ है। लोहे से बना हुआ है जी। ओके, है ना जी। तो ये जपा, मुझे लगता है कि जपा करने के लिए सबसे बेस्ट ये लाइन है कि अगर मेरा मन भगवान के नाम का उच्चारण करने पर भी नहीं बदलता है तो निश्चय ही मेरा हृदय फौलाद के समान है। लेकिन ये किन लोगों के लिए है? जो लोग भगवान का नाम नहीं ले रहे बिल्कुल। एटलीस्ट हम इस चीज से कन्विंस है कि मुझे भगवान का हरि नाम रोज लेना है, भले ही मुझे इच्छा हो या ना हो, मैंने मेरे गुरु को वचन दिया है, ठीक है। तो इसके लिए हमें इतना अपने आप को गिल्ट नहीं समझना चाहिए। एटलीस्ट मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन हमें पछतावा तो जरूर होना चाहिए कि मैं इतने दिनों से, इतने महीनों से, इतने सालों से मैं हरि नाम ले रही हूँ या ले रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरा हृदय पिघलता नहीं है जी। उसके बाद लिखा हुआ है कि जब भगवान की
ओके, तो ओके, तो इस तरीके से ओके, और एक चीज बताई गई है, जी, जिसने भगवान की अद्भुत कार्यों की कथाएं नहीं सुनी है, जिसने भगवान के विषय में भजन को गाया नहीं है ना। तो पहला हम लेते हैं कि जिन्होंने भगवान की कथा सुनी नहीं है, उसके श्रवण रंध्र मानो सांप के बिल के समान है। तो मतलब ये मेरे कान है, इस कानों से मैं अगर भगवान की कथा नहीं सुनता हूं, है ना, तो मेरे कान कैसे हैं? मानो सांप के बिल के समान है। और अगर मेरी जिह्वा भगवान के भजन नहीं गाती है या भगवान के भक्तों का नाम उच्चारण नहीं करती है, तो मेरी जिह्वा मानो मेंढक का जिह्वा हो। ठीक है, कितना हो गया टोटल अभी? जी, टोटल बताइए मुझे। 9 हो गए गुरु। 9 हो गए। जी जी जी, तो कोई मुझे ये 9 है, आप में से कोई पढ़ के बता सकता है? जी, सुधा गुप्ता पढ़ो। जिस तरह से मैंने बताया वैसे बताइए। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। भागवत के अनुसार कहा गया है, जो आंखें भगवान के रूप के दर्शन नहीं देखती हैं, वो आंखें मोर के पंख के समान हैं। मोर के पंख में जैसे 2 आंखें बनी होती हैं, उसके समान है। दूसरा, जो पैर भगवान के यात्रा के या धाम में नहीं जाने के लिए प्रेरित होते, वे वृक्ष की शाखा के समान हैं, अर्थात जड़ हैं। तीसरा, शरीर का ऊपरी भाग शरीर का ऊपरी भाग अर्थात जिस पे रेशमी पगड़ी बंधी हो या कोई कैप हो, वो सज्जित क्यों ना हो, लेकिन अगर वो मुक्ति के दाता मुकुंद के यानी कृष्ण के आंखों के आगे नहीं झुकता, उनके सामने नहीं झुकता, तो वह भार के तुल्य है। चौथा, जो हाथ अलंकारों से चमचमाते हैं, अर्थात हाथों में कंगन कड़े पहने हुए हैं, लेकिन वे हरि की सेवा में नहीं लगते हैं, तो वे हाथ भार के तुल्य हैं। पांचवा, जिस व्यक्ति ने कभी भी अपने मस्तक पर भगवान के शुद्ध भक्त की चरण धूलि नहीं धारण की है, वह मरे हुए शव अर्थात शव के समान है। छठा, जिस व्यक्ति ने भगवान के चरणों पर चढ़े हुए तुलसी दल या फूलों की सुगंध नहीं ली है, वह मृतक के समान है। सातवां, जिसका हृदय भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण करने पर भी नहीं बदलता है, तो निश्चय ही वह व्यक्ति का हृदय फौलाद के समान बना है या वो फौलाद की तरह है। आठवां, जिसने भगवान की अद्भुत कथाएं नहीं सुनी हैं, उसके श्रवण रंध्र मानो सांप के बिल के समान है। नौवां, अगर मेरी जीवा भगवान के भजन को नहीं गाती है या भगवान के भक्तों की बारे में नहीं सुनती है, तो वह भी भार के समान है। हरे कृष्ण। ओके जी, धन्यवाद। ओके, तो आप सबको समझ में आया होगा। किसको किसको ये बहुत हेवी लग रहा है कि ऐसे कैसे भागवतम कहता है, इतना कठोर कह रहा है कि मेरे आंखें अगर भगवान का दर्शन नहीं करती है, तो क्या मेरी आंखें क्या मोर के पंख के समान है? क्या मेरे कान ये सांप की बिल के समान है? किसको किसको बुरा लगता है ये सब सुनकर? जरा फिंगर को रेज कीजिए कि ये भागवतम क्या ऐसे बोल रहा है हमें। क्या हमारे पैर क्या किसके तुल्य है? क्या शव के तुल्य है? क्या मैं सांस नहीं ले तो भागवतम ऐसा क्यों बोल रहा है? कौन मुझे बताएगा कि कितना इतना कठोर क्यों बोल रहा है भागवतम हमें? जी, कोई फिंगर को रेस करके मुझे बताएगा कि भागवतम इस तरह से क्यों बोल रहा है हमें? जी बताइए। ओके जी, ओके, रूबी कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, ये हो सकता है कि हमारा जो जीवन मिला है और इसका जो कार्य है, जो इसकी लक्ष्य है, वो भगवान के लिए करने के लिए है, पर हम कहीं और गवाते हैं, जिसकी वजह से हम
गिर जाते हैं। जैसे कि हम भौतिक चीजें करते रहते हैं जो कि इसके लिए नहीं है, शरीर मिला है हमें, जो काम के लिए मिला है हम उसको जगह यूज नहीं कर रहे, यूटिलाइज नहीं कर रहे, इसीलिए शायद कहा गया होगा। हरे कृष्णा, माफ कीजिए कुछ गलती। हम्म। जी 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 जी। धन्यवाद। तो बहुत सटीक उत्तर दिया है कि ये क्यों कहा गया है, क्योंकि हमें भगवान ने आंखें क्यों दी है, बताइए। ये आंखें, ये कान, ये पैर, ये हाथ क्यों दिए हैं, बताइए अशोक चावला प्रभु, बताइए क्यों दिए हैं ये भगवान ने। जी गुरु जी, भगवान जी ने ये सब हमें इसलिए दिया है कि हम उनके दर्शन कर सकें, अपना हृदय शुद्ध कर सके हैं, तो और उनके वापस अपने धाम पहुंच सके, भगवान को पहचाने जिसने सृष्टि रची है, जिस कारण हम यहाँ पे आए हैं कि हमें दोबारा से हम भगवत धाम वापस जा सके। हम करोड़ों जन्मों के बंधन से मुक्त होने के लिए आए हैं। तो ये जन्म मौका दिया है भगवान ने एक मानव शरीर का, इसी से ही हम भगवत धाम जा सकते हैं, हम उनके जी श्रवण कर सकते हैं कथाओं का। तो जी इसलिए जी सांस सांस तो धोखनी भी देती है लोहार की गुरु जी, और जी जी सांस तो हम भी लेते हैं। तो बड़ा जी जी फर्क है एक भक्त के सांस लेने में और अभक्त के सांस लेने में, फर्क है। जी जी जी। धन्यवाद। जी तो खास करके हमने देखा है कि शादी में है, आपने देखा होगा कि लड़के के जो माता पिता होते हैं या लड़की के माता पिता है वो पगड़ी बांधते हैं, देखा है आपने। ऐसे एक रिवाज भी है, शायद आपने देखा होगा या सुना होगा, बराबर है। पगड़ी बांधते हैं या बहुत कुछ करते लेकिन जी, मेरा आवाज आ रहा है सबको? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जी जी गुरु जी, आ रही है। जी अरे ना, ओके। मेरा आवाज जैसे रहेगा तो मुझे बता दीजिए, फिर मुझे वापस लॉग इन करके ऑन कर लूंगा। जी ओके। तो जी, तो मैं के लिए है ये सर, झुकना चाहिए हमेशा, इसलिए हम दंडवत प्रणाम करते हैं। या हमारे जो आचार्य है रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, है ना, सनातन गोस्वामी कितने दंडवत मारते थे ये डेली? कौन मुझे बताएगा? सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जी बताइए। रंजना माता जी कितने दंडवत मारते थे? रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ, हरे कृष्ण। हाँ मुझे अच्छे जी से नहीं याद है, बोलिए। प्लीज क्षमा कीजिएगा। ओके जी, ममता कुमारी बोलो। गुरु जी 1000 दंड मारते थे वैष्णव भक्त। ओके, 1000 दंडवत मारते थे सनातन गोस्वामी भी और रघुनाथ दास गोस्वामी भी। हम कितना मारते हैं दंडवत प्रणाम अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो? हमारा मुझे ऐसा लगता है कि 10 या 20, मुश्किल से 30, 10 25। 15 20 बीस कभी 25 15 30 20 30 ऐसा। होता है ना? जी जी, होता है, बराबर है। और एक समय मैंने, आपको पता है कुछ महीने पहले हमने ये रिपोर्टिंग पे लिखने के लिए कहा था कि आप डेली वो भी लिखिए कि आप डेली कितना दंडवत मारते हैं, बराबर है। और उस समय एक भक्त ने मुझे कहा था कि गुरुजी हम 50 दंडवत मारे और मेरा कमर ही लचक गया, मेरा अभी कमर है बहुत पेन करने लगा है, गुरुजी मैं क्या करूं बताइए। तो मैंने कहा कि 50 मत मारिए, 10 से शुरू कीजिए अभी, है ना, 10 15 से शुरू कीजिए। तो जी जी, लेकिन हमें झुकना क्यों चाहिए एक्चुअली? क्योंकि उसके पीछे प्रिंसिपल ये है कि मैं दास हूं और ये स्वामी है, ये मेन प्रिंसिपल है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, रोज दंडवत मारते 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 ऐसा लगता है कि चलो अभी सत्संग, सर है वो नीचे गया, वापस खड़ा हो गया, हाँ हो गया करके। हाँ, तो कभी कभी उसमें भावना नहीं होती है। तो इसलिए हमें
उसमें अंदर भावना भी डालनी चाहिए। जब जब हम प्रणाम करेंगे तो आप एक शब्द बोलिए, हे कृष्ण, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ और ये मेरा माथा है। रोज जब जब आपके सामने झुकेगा तब तब मुझे इस बात का स्मरण लगे रहना कि आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ। किसी भक्त के चरणों में भी या गुरु के समक्ष भी अगर हम वंदना करते हैं तो हमें उनको यही कहना है कि आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ। ठीक है। ओके, हरे कृष्ण। तो ओके, तो अभी हम तात्पर्य पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जी, भगवान की भक्ति शरीर के सभी अंग या भागों द्वारा संपन्न होती है। ऐसे कौन से भगवान के भक्त थे जो अपने शरीर के सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते थे? क्या नाम था उनका? जो अमरीश महाराज। अमरीश महाराज, वेरी गुड। हाँ, अमरीश महाराज है ना। तो मुझे बताइए कि ये कान है, ये भगवान ने हमें इसलिए दिए हैं ताकि मैं इन कानों से भगवान के और उनके शुद्ध भक्तों की कथा सुनकर इस कान को मैं पवित्र करूं। ये नाक से मुझे क्या करना है? भगवान को अर्पण किए हुए तुलसी दल या उस फूलों का सुगंध लेके मैं इस नाक के द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। मेरा ये सर है, भगवान ने इसलिए दिया है ताकि ये सर हमेशा मेरे गुरु के चरणों में हमेशा झुकता रहे और मैं उनको इस तरह से देखूं कि ये मेरे स्वामी है। मेरे हाथ भगवान ने मुझे इसलिए दिए हैं, दोनों हाथ, ताकि मैं इन दोनों हाथों से भगवान और उनके भक्तों की सेवा करूं। और ये जीवा मुझे इसलिए दी है भगवान ने ताकि मैं हमेशा इन जीवा से भगवान की कथाओं का मैं किसी को बताऊं, प्रचार करूं, है ना। और ये जीवा से मैं भगवान का प्रसाद को स्वीकार करूं। ये आंखें मुझे भगवान ने भक्त के दर्शन के लिए दी। आपको याद है एक दक्षिण भारत जो साउथ इंडियन जो हमारा संप्रदाय है, श्री संप्रदाय, उनमें एक भक्त थे, उनका नाम था कुरेश। रामानुजाचार्य के शिष्य थे। तो उनकी आंखें है ना निकाल दी गई थी, मतलब ऐसे आंखें, लेकिन इस आंखों से उनको केवल दोनों का ही दर्शन होते थे। मतलब आंखें निकल गई है लेकिन फिर भी उनको भगवान के दर्शन होते थे और अपने गुरु के दर्शन होते थे उन आंखों से। हाँ क्या? तो एक बार उनके गुरु ने कहा, रामानुजाचार्य ने, कि कुरेश, तुम इतनी भक्ति करते हो, तुम्हारा समर्पण भी बहुत सुंदर है, तो मैं तुमको आंखें देना चाहता हूं जिससे तुम सबको देख सके। तो कुरेश ने कहा कि गुरुदेव, मुझे ये आंखें नहीं चाहिए, क्योंकि इन आंखों से जो मुझे देखना चाहिए था वो मैं देख पा रहा हूँ। मैं आपको देख रहा हूँ, मैं भगवान को देख रहा हूँ, तो इसके अलावा मुझे और कुछ देखने की इच्छा नहीं है। आप में से कितने लोग ये चाहते हैं? बताइए कि ये आंखों से मुझे केवल दोनों का ही दर्शन हो और किसी का ना दर्शन हो। है ना, बराबर है। अचानक मेरे पुत्र के ही मुझे दर्शन होना बंद हो गए तो कैसा लगेगा आपको? मेरे प्रिय पति के ही दर्शन, प्रिय पत्नी के दर्शन ही होना आंखों से अचानक चला गया तो आप तो बहुत बेहाल हो जाएंगे, है ना। उल्टा भगवान को बोलेंगे, भगवान, आपने इन आंखों से केवल मुझे आपको ही देखना है, अभी आपकी संसार को मैं देख नहीं सकती हूँ या सकता हूँ। जी, तो जी, उसके बाद कहा गया है कि अतएव भक्त भगवान की सेवा में 100% लगा रहता है। कोई भक्ति तभी कर सकता है जब उसके शरीर की इंद्रियां भगवान के विषय में शुद्ध हो। मतलब कब व्यक्ति
अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकता है जब उसकी चेतना है वह शुद्ध हो और वह अपनी समस्त इंद्रियों से भगवान की सेवा कर सकता है। फलतः जब तक इंद्रिया केवल इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती है तब तक इंद्रिय तथा उसके कार्यों को अशुद्ध या भौतिकतावादी ही मानना चाहिए। तो मान लो अगर कोई जॉब कर रहा है, मान लो, है ना, सुबह 8 बजे जाता है, शाम को 6 बजे 7 बजे घर में वापस आता है, लेकिन जब जब वह अपने हाथों के द्वारा इस संसारिक कार्यों में लगा रहता है ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसके इंद्रिय तथा उसके कार्य अशुद्ध मानना चाहिए। लेकिन मेरा यहाँ पर आप लोगों को एक सवाल है कि भले ही वह दफ्तर में काम कर रहा है, लेकिन वह 10 घंटा 8 घंटा काम करके भी उस काम को वह कृष्ण भावनामय बना सकता है। कैसे? जी बताइए, फिंगर को रेज कीजिए, कैसे बना सकता है? हालांकि वो कार्य तो सांसारिक है ना? जी बताइए। ओके जी जी, प्रियंका सहगल। कृष्ण गुरु जी दंड प्रणाम। गुरु जी 2 तरीके से बना सकता है। एक तो कार्य करते हुए भी अपने मन में मतलब भगवान का स्मरण रखना, और जो कार्य वो कर रहा है उससे वह ये ना सोचे कि सब कुछ मैं अपने जीवन के यापन के लिए कर रहा हूँ। जितना पर्याप्त जीवन यापन के लिए उतना वो उसमें यूज करेगा, बाकी वो भक्ति में यूज करे उसको। ताकि मतलब भगवान के श्रृंगार में। जी समझ में आया। नेक्स्ट ऋतुपूर्णा माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, रामदत्त प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। जो कर्म है वो दिन भर काम करने के बाद उसकी जो सैलरी आता है महीने में, वो कुछ अपने लिए रखकर और बाकी जो होता है वो भगवान की सेवा में लगाएगा तो वो भक्त बन सकता है। ओके, तो यहाँ पर एक उत्तर मिला है कि अगर वह मान लो कि कुछ फल उसको प्राप्त होता है, उस फल का कुछ हिस्सा भगवान को देकर अपने कार्य और अपने इंद्रियों को शुद्ध कर सकता है। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। ठीक है, अभी मैं दूसरा तरीका जानना चाह रहा हूँ कि इसके अलावा और भी उसको एक चीज करनी होती है। जी बताइए ममता पाल। हरे कृष्णा गुरु जी मुझे वो ऋतुपर्णा माता जी ने जो बताया वही है। और जी। दूसरा जो मुझे लग रहा है कि वो हर काम अगर कृष्ण को केंद्रित में रखे, जैसे कि काम के शुरुआत में वो अगर भगवान का नाम लेके कि मैं आपके लिए मेरे जो कार्य है मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ, ये बोल के अगर काम करता है तो भी वो कृष्ण भावना भी होते हैं। हरे कृष्ण। ओके जी, तो यहाँ पर जैसा कि अभी ममता पाल माता जी ने कहा कि अगर वह घर से बाहर निकलने के पहले, है ना, अभी मान लो मैं दफ्तर जा रहा हूँ, कोई लेडी है मार्केट जा रही है या कहीं दूसरी जगह पर भी जा रही है, अगर वह भगवान को ये कहकर कहे कि मैं भगवान में बाहर जा रही हूँ, मुझे पता है कि ये कार्य भौतिक है, लेकिन मुझे इसमें मैं इसलिए है ये कार्य करने जा रहा हूँ क्योंकि मैं संसार में, है ना, एक कर्तव्य को निभा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस कर्तव्य को निभाते निभाते, है ना, मुझे आपकी याद हमेशा बनी रहे कि मैं ये ना भूलूं कभी कि मैं आपका सेवक हूँ, है ना। तो इसी भावना से मुझे ये कार्य है वो करने हैं। तो देखिए, कार्य शुरू करने से पहले हम भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं और कार्य खत्म होने के पश्चात भी प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन कार्य जब हम कर रहे हैं उस समय शायद भगवान को याद करना कठिन है। सब लोग अग्री करते हैं इस चीज को कि शुरुआत का चीज है वो मेरे हाथ में है। ठीक है, बराबर है, प्रार्थना करना और खत्म होने के बाद भी धन्यवाद भगवान, आपका बहुत बहुत आभारी हूं मैं, ये मेरे हाथ में। लेकिन मान लो मैं कुकिंग कर रही हूँ या फिर मैं किसी दफ्तर के कार्य में मशीनों के साथ लगा हुआ हूँ, तब शायद मुझे याद ना आए भगवान की। लेकिन ये दोनों चीजें तो मेरे हाथ में, अगर ये भी नहीं कर रहा हूं मैं, तो फिर हम किस तरह से हम, है ना, अपने आप को भक्त कह सकते हैं? क्योंकि
चेतना को ही मिस किया आपने। ठीक है, तो आप में से कितने लोग ये करते हैं, कोई भी कार्य शुरू करने के पहले और खत्म होने के बाद? जी बताइए, फिंगर को रेस कीजिए। जी, कितने भक्त ऐसा करते हैं तो बहुत ग्रेट हो आप। अगर ये, और ऐसा भी नहीं, मान लो कि दिन में 15 कार्य है आप शुरू करने वाले हो, तो 15 के 15 कार्यों में ये करना है। ऐसा नहीं कि सुबह मैंने बोला शाम को ठीक है, ऐसा नहीं है जी। तो कम से कम 37 लोग हैं, 38 लोग हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छा है आप कर रहे हैं, क्योंकि यही कृष्ण भावना है। कृष्ण भावना का अर्थ ये नहीं कि बस मैं 2 घंटा 3 घंटा प्रवचन सुनूं और उसके पश्चात भूल जाऊं कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ। नहीं, कृष्ण भावना का अर्थ है कि जो 2 घंटा 3 घंटा मैंने सुना है वह मुझे पेट्रोल की तरह है, वो मैंने अपने आप को रिचार्जिंग किया है। अभी मुझे उस चार्जिंग के बदौलत मुझे अपने आप को पूरे दिन भर ढाल के रखना है, ताकि मैं हमेशा इस चीज को समझूं कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ, मैं कृष्ण का सेवक था और मैं कृष्ण का सेवक रहूंगा। ओके जी। रात को सोते समय भी कितने लोग प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण, मैं सो रहा हूँ, मैं सो रही हूँ, मुझे कल जल्द जगा दीजिए ताकि मैं जपा करूँ, या मुझे कल का दिन है मेरा हमेशा आपकी याद में चला जाए। जी, इस तरह कितने लोग ऐसे, और कितने लोग रात को ऐसे तकिए के नीचे कृष्ण का फोटो रखकर सोते हैं, या शिल प्रभुपाद जी का फोटो, या अपने गुरु का फोटो, है ना, रख के इस तरह से उनको प्रार्थना करना। जी ओके, तो ये भी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो शायद फिर हम किस तरह से भगवान को याद रख सकते हैं। जी ओके, 42 लोग हैं, गुरुजी धन्यवाद। फोटो तो नहीं रखते लेकिन प्रार्थना करते फोटो नहीं रखते लेकिन प्रार्थना जरूर करके सोते हैं। नहीं नहीं, गुरुजी मैं गुरुजी फोटो ना दीवार पे ही लगी है, सामने ही लगी है फोटो, तो उनको ही जी दे जी, देंगे। मैं कहने का अर्थ ये है कि आपको वो दिखना चाहिए, प्रार्थना करते समय दिखना चाहिए। कि मुझे याद है कि जब मैं जहाज में रहता था, तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, तो मुझे एक बेड दिया गया था, मेरा खुद का कमरा था, सब कुछ फैसिलिटी थी, एयर कंडीशन था, टेबल कुर्सी सब कुछ था उसमें। तो मैं हमेशा अपने आप को मैं अकेला अनुभव करता था वहां पर। तो मैं क्या करता था, मैंने परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का फोटो मेरे पास था, शिला प्रभुपाद जी का फोटो था, और राधा गोपीनाथ जी का फोटो था। ये 3 फोटो मेरे पास हमेशा रहते थे। और ये फोटोओं को मैं है ना, मेरा बिस्तर के नजदीक एक टेबल था, उसके ऊपर मैं रखता था ताकि वो मुझे दिखे, और जब मैं लाइट ऑन करता था तो वो हमेशा दिखते थे। तो इस तरीके से मैं अपनी दिनचर्या को खत्म करता था और शुरू करता था, है ना जी। ओके, तो आप लोग करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। ओके जी हरे कृष्णा गुरुजी, मैं भी अपना खिड़की में फोटो रखी हूँ राधा कृष्ण। जी जी, बहुत अच्छा। तो जी, तो प्रसाद आया है जी जी, आपने तो भेजा। भगवान ने पूर्ण इंद्रियों से उपदेश दिया, और अर्जुन ने पूर्ण इंद्रियों से उसे ग्रहण किया भगवत गीता का। इस प्रकार गुरु तथा शिष्य के मध्य ज्ञान का पूर्ण विनिमय था। ओके, आध्यात्मिक ज्ञान कोई विद्युत आवेश नहीं है जो गुरु से शिष्य में प्रवेश करता है, जैसा कि कुछ प्रचारक मूर्खतावश दावा करते हैं। कौन मुझे बताएगा इसका अर्थ क्या है? कि मैं वापस इस लाइन को पढ़ रहा हूँ कि आध्यात्मिक ज्ञान कोई विद्युत आवेश नहीं है। विद्युत आवेश मतलब इलेक्ट्रिक करंट नहीं है जो गुरु से शिष्य में प्रवेश करता है, जैसा कि कुछ प्रचारक मूर्खतावश दावा करते हैं। जी बताइए इसका अर्थ। जी ओके जी, सुजाता। जैसे कि लोग बोलते हैं ना, भगवान की सेवा कर भक्ति में आने के बाद कुछ भी तुरंत मिल जाए, कुछ फल प्राप्ति हो जाए, ये कुछ कोई ऐसा कुछ नहीं है, इससे प्रोसेसिंग है, ये भक्ति हम करना चाहिए। ओके जी जी, ओके नेक्स्ट जी, कृष्णा तिवारी।
प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ऐसे में तो कोई भी मिले उनसे उनसे दंडवत करो या उनसे राधे राधे बोलो और कुछ बातें उनसे भक्ति वाली करो। ओके जी, ओके जी। नेक्स्ट धर्मराज गिमरे। ओके नेक्स्ट भरत भूषण पटेल। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, इस आपने जो प्रश्न किया उसका ये मतलब है कि जैसे कोई नौदा भक्त आता है तो वो भरपूर प्रयत्न करता है कि उसे दीक्षा मिल जाए, और दीक्षा उसे जब मिल जाती है तो एकदम आराम से हो जाता है। वो ये सोचता है कि मेरे गुरुजी तो पावरफुल हैं, उनके माध्यम से मैं गोलोक धाम चला जाऊंगा। और वो साधना भक्ति में जो है वो धीरे धीरे कटौती करने लगता है, मतलब कम माला जपना या ध्यान पूर्वक न करना, सेवा पे ध्यान न देना, काफी चीजें वो जीवन में करता है। तो ये मुझे समझ में आया गुरुदेव, कोई गलती से क्षमा करिए। ओके 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 जी। तो अभी मैं आपको इसका खुलासा कर रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है कि आध्यात्मिक ज्ञान कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं है जो है ना गुरु शिष्य में प्रवेश करता है। कुछ प्रचारक है वो मूर्खतावश ये दावा करते हैं। हालांकि गुरु तथा शिष्य के मध्य विचारों का आदान प्रदान तभी संभव है जब उसे विनीत भाव तथा सच्चाई से ग्रहण किया जाए। तो कुछ लोग हैं वह गुरु के पास जी, तो कुछ लोग हैं वो गुरु के पास इसलिए जाते हैं कि बस मैं गुरु को अपनाऊं, गुरु मेरे ऊपर हाथ रख दे और मुझे एक इलेक्ट्रिक करंट मिल जाए, बराबर है, और मेरे अंदर भी मेरे अंदर भी वो कुछ इलेक्ट्रिक करंट लग जाए और बस मेरे अंदर भी कुछ ऐसे है ना, मतलब एक झटके जैसा लग जाए। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसा नहीं होता है। तो प्रभुपाद अगले लाइन में लिखते हैं कि गुरु तथा शिष्य के मध्य विचारों का आदान प्रदान तभी संभव है जब उसे विनीत भाव, विनम्रता, गुरु और शिष्य के बीच ये विनम्रता का ही, वो जो इलेक्ट्रिक करंट के जगह विनम्रता, ये होने के बाद फिर रियल झटका लगता है कि यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, वो रियल झटका होता है। तो इसलिए, और सच्चाई का अर्थ क्या है? सच्चाई का अर्थ है कि अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा से आया हुआ ज्ञान ही वो देता है। तो इसलिए मैं वापस कहता हूँ कि गुरु शिष्य परंपरा का अर्थ ये नहीं है कि मैंने गुरु से दीक्षा ली है ना, मुझे नाम मिला, मुझे माला मिली, बस मेरा हो गया, अभी मैं कनेक्टेड हो गया, अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं माला कम करूं, जैसा मीना कुमारी माता जी बोली कि माला कम करूं, या सुबह थोड़ा लेट उठूं, या कभी कभी एकादशी मिस भी हो जाए, कोई बात नहीं, अभी तो मेरा दीक्षा हो गया। नहीं, ये दीक्षा नहीं है, ये अलग ही चीज है। तो इसके लिए विनीत भाव तथा सच्चाई से ग्रहण किया जाए। ओके। तो जीव की अशुद्ध अवस्था में विभिन्न इंद्रियां सांसारिक कार्यों में संलग्न रहती है। यदि उनके कान गीता या भागवत का श्रवण करके भगवान की सेवा में नहीं लगे रहते तो यह निश्चित ही उसके कानों के छेद कूड़ा करकट से भर जाएंगे। इसका अर्थ क्या है? तो अगर हमारे कान मान लो गीता भागवत श्रवण नहीं करते हैं तो फिर हमारे कान क्या सुनना चाहेंगे, बताइए? अगर हमारे कान गीता भागवत के प्रवचन नहीं सुनते हैं, कथा नहीं सुनते हैं, तो फिर मेरे कान क्या सुनना पसंद करेंगे? आज की दूसरे की बात, भौतिक बातें, संसारिक बातें, संसारिक बातें, या आज का ताजा खबर, आज स्पेशल है ना, न्यूज चैनल, हाँ न्यूज चैनल, या पता है आते हैं वो 50 फटाफट न्यूज आते हैं आज तक में, पता है 100 फटाफट न्यूज आते हैं, तो व्यक्ति वो चाव से सुनता है फिर, है ना, बराबर है। 100 2 मिनट में 100 न्यूज, तो ऐसा उसको लगातार वो सुनता रहता है, और 100 न्यूज सुनने के बाद वो क्या बोलता है अपनी पत्नी को? अरे देखो ना यहाँ पर क्या हो रहा है, अरे देखो ना यहाँ पर क्या हो रहा है, अरे देखो कितना भारत में ये सब हो रहा है। तो उसी की चर्चा में फिर लग जाता है वो। देखा है आपने? पिछले 2 साल में कोरोना में समय तो घर में वही चर्चा होती थी, आज इतने मर गए, आज ये हो गया, वो हो गया, मुझे भी ऐसा लग रहा है, मेरी भी सांस फूल रही है, शायद मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो यही बातें है ना, पिछले 2 ढाई 3 साल से हम चर्चा कर रहे थे।
तो इसलिए हमारे कानों को किस में लगाना चाहिए ताकि हम डिप्रेशन एंजाइटी में ना जाए? हमारे कानों को गीता और भागवत के श्रवण में लगाना चाहिए। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अगर आप नहीं करेंगे ना, पूरी दुनिया ये नहीं कर रही है अभी, इसलिए कानों में क्या जा रहा है? प्रभुपाद लिखते हैं कूड़ा और करकट। कूड़ा करकट किसे कहते हैं पता है ना? कि जब हम खाना है ना, खाना हमारा खत्म होता है, फिर वो जमीन के ऊपर कुछ दाने गिरे हुए रहते हैं, उसको कूड़ा करकट रहते, फिर उसको डस्टबिन में फेंका जाता है। तो इसलिए कलयुग का सबसे बड़ा बीमारी क्या है? लोगों के कान किसमें वो पूरे भरे हुए हैं? कूड़ा और करकट रूपी न्यूज चैनल, या इधर की बातें उधर के गप्पे, है ना। तो मुझे बताइए, क्या उनके 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 जितने भी कार्य है, यह अशुद्ध है, और अशुद्ध कार्यों के कारण चेतना अशुद्ध है, और अशुद्ध चेतना के कारण उनका पूरा जीवन अशुद्ध हो गया है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि शुद्ध भक्त का कर्तव्य है, जिसने सही स्रोत से उनके विषय में श्रवण किया है। बहुत से लोग दूसरों से कुछ बोलना चाहते रहते हैं, लेकिन चूंकि उन्हें वैदिक विद्या के विषय में बोलने की शिक्षा नहीं दी गई रहती, अतएव वे व्यर्थ की बातें करते हैं और लोग उन्हें बिना समझे सुनते रहते हैं। सांसारिक गुरु जी आवाज बंद हो गई आपकी। आवाज आ रही है प्रभु जी? नहीं माता जी। नहीं माता जी, अभी नहीं आ रही। अब गुरु जी लेफ्ट हो गया, दोबारा रिकनेक्ट करेंगे। प्रभु जी, अशोक प्रभु जी। जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी आज्ञा कीजिए। ओके, हरे कृष्णा। तो जी, तो मैं ये यहाँ पर बता रहा था कि इस तरह संसार भर के लोगों को भगवान की दिव्य कथाएं सुनने के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए, और भगवान के भक्तों को चाहिए कि उच्च स्वर से बोले, जिससे लोग सुन सके। मेंढक उच्च स्वर से टर्राता है। कितने लोगों ने मेंढक की आवाज सुनी है बारिश में? हाँ, बहुत लोगों ने सुनी होगी ना। वो जोर से टर्राते हैं, है ना। तो जी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मनुष्य को जी, तो मेंढक उच्च स्वर में टर्राता है, जिसके कारण वो किसको आमंत्रण देता है? सांप को, वह मृत्यु को। सांप को आमंत्रण देता है जी। और सांप क्या करता है? उसको आसानी से खा जाता है। तो इसलिए जो मनुष्य की जिह्वा भगवान के हरि नाम को लेने में नहीं लगी है, तो उनकी जिह्वा मेंढक के जिह्वा के समान है ना, जिससे मृत्यु रूपी काल सर्प निगल जाएगा एक दिन, है ना। उसके बाद अभी हम अगले तात्पर्य में जा रहे हैं कि प्रभुपाद लिखते हैं कि सामान्य व्यक्ति को जिससे यह आशा की जाती है कि वह कम से कम तृतीय श्रेणी का भक्त बने। तो प्रथम श्रेणी का भक्त कौन है? जो भगवान की सेवा में 100% लगा है, मतलब 100%, शुरू मतलब उठने से लेकर रात तक, ये प्रथम श्रेणी का भक्त है। द्वितीय श्रेणी का भक्त कौन है? जो भक्त तथा अभक्तों के बीच में अंतर को जानता है, कौन भक्त है और कौन भक्त नहीं है ना। तो इसलिए वह भक्तों को आदर देता है। तृतीय श्रेणी का भक्त कौन है? जो मंदिरों में अर्च विग्रह के सामने झुकता है, लेकिन भक्तों के सामने झुकता है क्या? भक्तों के सामने नहीं झुकता है। तो ये
थर्ड कैटेगरी का भक्त है, तो प्रभुपाद लिखते हैं कि कम से कम उसे थर्ड कैटेगरी का भक्त बनना चाहिए। एटलीस्ट भगवान के सामने तो झुको। पता है कुछ लोग भगवान के सामने भी नहीं झुकते हैं, और फिल्मों में भी उसको दिखाया गया है ना। जिस तरह से है ना, फिल्मों में भी हम देखते हैं कि हीरो है वह, है ना, फिल्मों के मंदिर के नीचे ऐसे बैठता है, कहता है कि मुझे भगवान से मैं नाराज हूँ, भगवान ने मेरी जिंदगी की वाट लगा दी, मुझसे सब कुछ छीन लिया, ऐसे भगवान को मैं क्यों प्रणाम करूं, तुम ही जाओ माँ, मैं नहीं आऊंगा। और पिक्चर भी तो इस तरीके से तो जी, तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि हमारा जो मस्तक है ना, वो भगवान के सामने झुकना चाहिए, चाहे कितना भी महान राजा हो, महान सम्राट हो, है ना, तो कितने भी उसके पास धन हो, लेकिन भगवान के सामने झुकना चाहिए। मंदिर के पूजनीय रूप में भगवान को कभी भी पत्थर या लकड़ी का बना न माने। कौन बताएगा मुझे कि हमारे सामने तो एक लकड़ी है, हमारे सामने एक पत्थर है जब हम देखते हैं भगवान को। तो शिल प्रभुपाद लिखते हैं कि हमें भगवान को लकड़ी या पत्थर नहीं समझना चाहिए। लेकिन मेरी आंखों से तो मुझे लकड़ी ही दिखती है, मेरी आंखों से मुझे पत्थर ही दिख रहा है, तो मैं ये क्या करूं जी। तो मुझे कैसे मुझे इस तत्व को समझना है जी, कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए जी। प्रीति दबस। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी देखने जैसे जब हम भगवान की निरंतर सेवा करते हैं और जब वो भक्त उनका नाम जप करते हैं तो स्वयं भगवान वहीं आकर रहने लगते हैं। लेकिन इन भौतिक आंखों से हम देख नहीं सकते, उनको समझ नहीं सकते। लेकिन जब भक्त सेवा करते हैं और उनकी नाम जप करते हैं तो स्वयं वो आ जाते हैं उसी में, वहाँ कथा होती है उनकी तो उपस्थित हो जाते हैं। ऐसे समझना चाहिए। जी जी जी, ओके, धन्यवाद। एकता सोमानी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। मेरे को ऐसा लगता है कि गुरुजी जैसे हमको ज्ञान हो जाए तो हम उसमें हमें श्रद्धा आ जाते हैं। जैसे आज मैंने कथा सुनी, जैसे शुरू किया तो मैं पहले मंदिर जाती थी तो मेरे को ऐसे वो मीठ पत्थर की पड़ता था, और अब मैं जाती हूँ तो मेरे को उससे श्रद्धा आती है भगवान का, उसमें रूप देखने को मिलते हैं। मतलब जैसे ज्ञान हो गया कि ये भगवान है ये। जी, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भगवान के जो अर्च विग्रह होते हैं, जैसा कि रीति माता जी ने कहा कि हम इन आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि हमारी भौतिक आंखें हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कई अर्च विग्रह है, वह जैसे अभी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है ना, तो हम लोग दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी में गए हैं और यात्रा में जाने वाले भी है। तो अगर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को दिखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो हिल नहीं रहे हैं, लेकिन आंखें तो बड़ी बड़ी दिख रही है, लेकिन शायद पेंटिंग किया हुआ है। ये भगवान के आईब्रो हिल क्यों नहीं रहे हैं, भगवान का मुंह क्यों नहीं खोल रहा है? तो ऐसे कई लोग ऐसे सवाल खड़ा करते हैं, है ना। तो हम उनको कहते हैं कि अगर हमको भगवान को देखना है तो पहले हमें अपने आप को शुद्ध कराना होगा। जैसे ब्रह्म संहिता में भगवान कहते हैं कि प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो जिसके आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा है, वही व्यक्ति भगवान के अर्च विग्रह को भी उस स्वरूप में देख सकता है। इसका यह अर्थ है क्या कि मैं फिर मुझे कब दिखेगा? भले आपको दिखे या ना दिखे, भगवान है वहां पर, तो हमें उनके सामने झुकना चाहिए, ठीक है। और जब भगवान के शुद्ध भक्त अर्च विग्रह की स्थापना करते हैं तो वह गोलोक वृंदावन से भगवान को आमंत्रित करते हैं कि हे कृष्ण करुणा सिंधु, आप इस विग्रह में प्रवेश कीजिए और हमारी सेवाओं को स्वीकार कीजिए। तो इसलिए वो जो विग्रह होते हैं, एक साधारण पत्थर से या लकड़ी से बना हुआ आपको प्रतीत हो सकता है, लेकिन वह ना पत्थर है,
ना वह लकड़ी है, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण वहां पर खड़े हैं। तो हमें ये समझना चाहिए। ओके, उसके बाद बताया गया है कि जी मनुष्य को चाहिए कि वृंदावन जैसे तीर्थ स्थानों में जाए जहां ऐसे मंदिर तथा विग्रह पूजन की व्यवस्था रहती है। प्राचीन काल में सारे धनी व्यक्ति यथा राजा तथा धनी व्यापारी ऐसे मंदिरों का निर्माण भगवान के भक्तों के निर्देशानुसार कराते थे, है ना। तो आपको पता होगा कि पहले के जमाने में कई सारे लोग बूढ़ा होने के पश्चात अपने पुत्र को कहते थे कि मुझे तुम तीर्थ यात्रा करने के लिए ले चलो। ऐसे कौन थे जो अंधे माता पिताओं को लेकर चला था तीर्थ श्रावण यात्रा कराने के लिए? श्रवण कुमार। वेरी गुड, श्रवण कुमार, है ना। तो श्रवण कुमार के माता पिताओं की बहुत इच्छा थी कि मैं तीर्थ यात्रा में चला जाऊं, है ना। तो उन्होंने अपने माता पिता को क्या बोलते उसको, क्या बनाया उन्होंने, वो जो दो एक तरीके से उसको तराजू कहते हैं ना। तराजू हाँ, टाइप कावड़। होता है। हाँ, डोंगी कहते हैं गुरुजी को, तो डोंगी। उसमें उन्होंने, हाँ, तो उसमें उन्होंने अपने माता पिता को बिठाया और कंधे पर लेके वह चल रहे थे, है ना। कावड़ आज के हाँ, कावड़, ओके जी, धन्यवाद। तो आज के कलयुग में ऐसा पुत्र हो सकता है, शायद होगा भी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत कम है जो अपने माता पिताओं की इच्छा के लिए, है ना, इस तरह से तीर्थाटन करेगा। ओके जी। तो इस तरीके से हमारे हाथ है ना, अभी अभी हमारे हाथ है, इन हाथों में कभी कभी हमने देखा है कि कई लोगों के हाथ में सोने के कंगन होते हैं, है ना। पुरुषों के हाथ में भी देखा है, उसको क्या बोलते हैं जब पुरुष किसी सोने के हाथ के वो पहनते हैं ना, चूड़ी की तरह, हाँ, ब्रेसलेट। एकदम। कड़ा, कड़ा गुरु जी। हाँ जी, कड़ा, ब्रेसलेट। हाँ जी जी, कड़ा, हाँ कड़ा, जी जी। तो वो कड़ा पहनते हैं और लेडीज रहती है, माताएं, वह सोने की चूड़ियां पहनती है ना। मैंने तो एक लेडीज को देखा था, उसका पूरा जो जहां पर हाथ खत्म होता है और जहां से हाथ हमारा मुंह होता है ना ऐसे, तो वहां तक उसके सोने के कंगन थे, ऐसे भरे हुए थे। तो लेकिन भागवत कहता है कि अगर ये हाथ भगवान की सेवा में नहीं लगे हैं तो मेरे हाथ क्या है, किसके समान है, क्या लिखा हुआ है जी, किसके समान है? व्रत श्री के समान, व्रत श्री के हाँ, समान। मृत भेड़ियों शरीर के। के, जी, मृत शरीर के समान है। जी जी जी, मृत पुरुष के हाथों के तुल्य है, मतलब मरे हुए पुरुष के हाथ के तुल्य है ना। अभी मुझे बताइए, ये हाथ एक है कि मेरे परिवार की सेवा में लगे, ठीक है, ये हाथ समाज की सेवा में लगे, ये हाथ राष्ट्र की सेवा में लगे, और ये हाथ भगवान की सेवा में लगे। तो मुझे बताइए कि कौन से क्षेत्र में ये हाथ ज्यादा लगने से इस हाथ का सदुपयोग हो सकता है। तो मैंने कुछ क्षेत्रों के नाम बताए आपको, है ना, क्योंकि बताइए, ये हाथों की परिपूर्णता, जी बताइए, गीता के बीच किस क्षेत्र में ये हाथ लगने चाहिए अधिकतर? दंडवत प्रणाम गुरुजी, सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। भगवान के सेवा में लगना चाहिए गुरुजी। भगवान के सेवा में लगना चाहिए, ओके जी धन्यवाद। जी। तो लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि परिवार की सेवा भी जरूरी है, उसमें भी तो हाथ हमको बटाना चाहिए, है ना। तो जी, क्यों? गुरुजी मैं ही उत्तर बोलूं?
ओके, हरे कृष्ण। तो थोड़ा सा वाईफाई में इशू है, तो ठीक है। तो अभी और 20 मिनट है हमारे पास, उसके पश्चात फिर हम ये करते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि राष्ट्र की सेवा में हाथ लग रहे हैं, तो अधिकतर लोग राष्ट्र की सेवा में लगना या समाज की सेवा में लगने को ज़्यादा महत्व देता है। तो अगर कोई आपको ये सवाल पूछेंगे कि आप सभी लोग हैं ये भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन वो भगवान तो पता भी नहीं है कि वो खुश हो रहा है या नाराज है, और आप पूरा दिन भर उनकी सेवा में लगे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, उनके लिए रोटियां बना रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, ऐसा दिखता भी नहीं है कि वह कुछ अपने हाथ से कुछ रोटी ले रहा है और अपने मुंह में डाल रहा है, फिर भी आप 24 घंटा उसकी सेवा में लगे हैं। अरे यहाँ तुम गरीबों के लिए कुछ करो, उनको अपने मुंह से उनको अपने हाथ से तुम मुंह का उनके मुंह में निवाला भरो, एटलीस्ट उसके चेहरे की खुशी से आपको पता तो चलेगा कुछ हो रहा है, कुछ रिजल्ट मिल रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों को आप क्या उत्तर देना पसंद करोगे? जी हाँ, फिंगर को रेज कीजिए। जी ओके, रूही रूही अंगल, बताइए क्या बोलोगी तुम? हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम। गुरु जी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। गुरु जी, हम अपनी भावना के लिए करते हैं, हमारा प्रिय है उनके लिए, फीलिंग है उनके लिए। जी नेक्स्ट, ओके जी जी जुम्मा गोराई। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी को मेरे प्रणाम। भगवान की सेवा में उन लोगों को ऐसा हमें बोलना है कि हम जब राष्ट्र की या हमें कोई मनुष्य की समाज की सेवा करेंगे तो वो उसकी शरीर का सेवा होगा, लेकिन हम भगवान की जब सेवा करते हैं तो वो हमारे आत्मा को तृप्त करते हैं, क्योंकि भगवान ही परमेश्वर है, हम भगवान के अंश है। लेकिन हम मनुष्य की सेवा करेंगे तो उसका शरीर का सेवा होगा, 2 दिन और भगवान की सेवा तो ये शाश्वत है। ओके जी, धन्यवाद। नेक्स्ट जगन्नाथ जगन्नाथ स्वाई। जी नेक्स्ट दीप्ति सचदेवा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तो फिर ओके नेक्स्ट अशोक चावला। प्रणाम गुरु जी। जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो इन सब की सेवा अपने आप हो जाती है। भगवान जी कहते हैं, तो कहते हैं ना, तुम्हें माता पिता, तुम्हें माता पिता भी वही हैं, हमें संस्कार देने वाले भी वही हैं, सब कुछ देने वाले हैं। देश सेवा भी, देश को तो हम नहीं बांटा है, भगवान ने थोड़ी बांटा है। तो जो भगवान को मानता है ना गुरु जी, वो सबकी सेवा कर लेता है। और जो इंडिविजुअल कोई जो देश सेवा करता है, हो सकता है भगवान को ना मानता हो, और जो सब करने धार है, जो सब करे, जो कहते हैं ना, हाथी के पाँव में सबका पाँव, तो भगवान की सेवा करने से हमें सब सेवा प्राप्त हो जाती है, वो कर सकता है अकेला। जी जी ओके। तो ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि आप लोग दिन भर ऐसे डॉल के सामने आप खाना बनाते हुए दिखाते हो, है ना। मुझे एक व्यक्ति मिला था, कहता है कि आप लोगों ने इतना अच्छा खाना बनाया और किसके सामने रखा? एक मूर्ति के सामने। मुझे बताओ, अभी 4 चपाती आपने रखा है, 4 में से कितनी चपाती खाई है, जरा मैं तो देखूं। तो ऐसे वो हमारी श्रद्धा को हिलाने का प्रयास करते हैं। गुरु जी, मैं कोशिश बताऊँ, कोशिश करूँ बोलने की आंसर। ओके, कौन कोशिश करना चाह रहे हैं, कीजिए। गुरु जी, मैं बोलूं? हाँ बोलिए। गुरु जी, मैं बोलना पसंद करूंगी, जब जो आप खाना दे रहे हैं उन्हें खिलाने के लिए, आप बोलते हैं ना कि जैसे कि हम खाना दे मुंह में निवाला डालते, वो जो खाना पूछेंगे पहले कि वो खाना आपको देता कौन है, कैसे आता है। तो किसान बोला जाता है कि जैसे बारिश ही नहीं होगी तो हम कैसे अनाज उत्पन्न करेंगे। तो अनाज के लिए भी बारिश होना की आवश्यकता बहुत जरूरी होती है, जिसकी वजह से अनाज होगा तभी वह खाना आप पेट में डाल सकते हैं और खा सकते हैं। और जैसे अब दिन नहीं होगा तो हम सुबह उठ के हम जा नहीं सकते ऑफिस,
तो कमा नहीं सकते। और जब रात नहीं होगी तो हम जो चीजें पौधे होते हैं जिसमें वनस्पति जो चीजें उगती है उसमें रस प्रदान नहीं होगा तो आप कैसे उसको खा सकते हैं। ये सब बोलने की कोशिश कर सकते हैं। हरे कृष्ण। कुछ गलती तो ओके जी जी ओके डिस्कनेक्ट क्या मैं ट्राई जी करूं एक बार? गुरुजी मैं बोलूं? नहीं नहीं अभी अभी 1 मिनट है। अभी आप मैं इसको कंक्लूजन दे रहा हूँ तो सुनिए। अभी जैसा अभी रूबी कुमारी माता जी ने कहा, देखिए पहली बात तो देखिए श्रद्धा ये किसी को हम दिखा सकते हैं। श्रद्धा ऐसी चीज है कि हम ना किसी को दिखा सकते हैं ना किसी को बता सकते हैं। मैं कृष्ण से प्रेम करता हूँ, मैं मेरे गुरु से प्रेम करता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे यह ज्ञान देकर मुझे इस संसार से निकलने का मार्ग दिखाया। अगर ये प्रेम की व्याख्या अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति से अगर आप कहेंगे इस श्रद्धा की व्याख्या, तो क्या बाहर का व्यक्ति इस चीज को समझ सकता है? कदापि नहीं, कदापि नहीं समझ सकता है इस चीज को। अगर आप उसको बताना भी चाहेंगे तो आप वो नहीं समझ पाएंगे क्योंकि ये श्रद्धा का विषय है। कृष्ण कहते हैं गीता में भागवत में 5वें स्कंद में कि दूध की नदियां है। तो अगर कोई व्यक्ति कहेगा दूध की नदियां, तुमको बेवकूफ बनाया जा रहा है, अरे तुम आंखों से इस अंधश्रद्धा से बाहर निकलो, ऐसा लोग बोलेंगे आपको, तो आप उनको क्या कहेंगे? अरे भागवत कह रहा है दूध की नदियां है और तुम कह रहे हैं कि दूध की नदियां नहीं है, तो हम किसका सुने? बोलो, हम गीता या भागवत का सुने या तुम्हारी सुने? तो ये पहला उनको सवाल हम कर सकते हैं, क्योंकि हम जो भी कुछ बोलेंगे हम पहले शास्त्र के वाणी से उनको ये बताना है। तो हमारी श्रद्धा ये शास्त्र और गुरु साधु के ऊपर है, ना कि किसी ने मनोकल्पित कोई चीज हमको बता दी और हम उसको मानने लगे। शिला प्रभुपाद कहते हैं कि हमारा जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है ये वैज्ञानिक आंदोलन है। ये ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ कहा और हमने मान लिया, है ना जी। तो इसके लिए भगवान ने शास्त्र में कहा है कि आपने वो भजन सुना है, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, है ना? कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, माँ यशोदा की तरह तुम खिलाते नहीं, है ना? सबरी की तरह खिला, सबरी के जैसा खिलाते। जी जी, शबरी हो यशोदा हो कोई बात नहीं, लेकिन सब भगवान को प्रेम करने वाले ही माँ है। यशोदा माँ भी भगवान को खिलाती थी, शबरी भी खिलाती थी, है ना जी। तो आप हमेशा उस चीज को समझने का प्रयास कीजिए, है ना। वो व्यक्ति इधर का उधर हो जाए कोई बात नहीं। ओके, तो मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि जिसके मन में श्रद्धा है उस, देखिए अभी मुझे बताइए कि हमारे ग्रुप में कम से कम 100 लोग आते हैं, लेकिन 100 के 100 लोग एक ही कैटेगरी के हैं क्या? बताइए। नहीं है। किसी की श्रद्धा, किसी की श्रद्धा 10% है तो वो उतना ही शरणागति दिखाएगा, किसी की 20% है वो उतना ही दिखाएगा। गुरुजी आवाज नहीं आ रही। जी, तो मैं ये बता रहा था कि अभी श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, यहाँ पर अटका हुआ व्यक्ति है जो भक्ति कर रहा है अभी, है ना, और रोज सत्संग में भी आ रहा है। लेकिन कोई मान लो कि भाव स्तर पर भक्त है या अगर रुचि पे है, आसक्ति पे है, जो हमेशा भगवान के देखने के बाद उसके आंखों से आंसू आते हैं, तो मुझे बताइए कि ये दोनों व्यक्ति सत्संग में आ रहे हैं? दोनों भी व्यक्ति आ रहे हैं ना? क्या वो भाव स्तर वाला व्यक्ति भी आ रहा है सत्संग में और अनर्थ निवृत्ति वाला भी आ रहा है? अभी अनर्थ निवृत्ति वाला भक्त जब उस व्यक्ति को देखेगा, उस भक्त को, तो वो उसकी क्रियाओं को समझ पाएगा या नहीं पाएगा? क्या लगता है आपको? वो समझ पाएगा उस व्यक्ति को? वो नहीं समझ पाएगा।
क्योंकि वो अलग स्तर पर है, उसका भगवान के ऊपर श्रद्धा बहुत ज्यादा है ना। तो आप उसको सलाह नहीं दे सकते हैं कि तुम क्यों ये सब कुछ छोड़कर जा रहे हो, क्योंकि हर एक भक्त अलग अलग स्तर पर है ना। तो इसलिए गीता में जो कहा गया है ना कि पारिवारिक कर्तव्य को निभाते हुए भक्ति करो, ये हमारे प्राइमरी स्कूल का स्टडी है। जो परिवार को पकड़ते हुए भक्ति करना, यही जीवन का ध्येय नहीं है। परिवार से धीरे धीरे अनासक्त होकर ऐसे प्लेटफॉर्म पर आना जिससे मैं अभी पूरा मन कृष्ण में लगा सकूं, ये सेकेंडरी स्टडी है। और सबसे टॉप स्टडी क्या है? सबसे टॉप स्टडी है कि मेरा पूरा ये जो भगवान कृष्ण का जो परिवार है, यही मेरा पूरा परिवार है। तो इस तरीके से वो ब्रॉड माइंडेड हो जाता है ना। तो इस तरीके से श्रद्धा हमारी आगे आगे बढ़ती है। तो इसलिए कई लोग कहते हैं कि गीता में यही लिखा है कि परिवार को पकड़ते हुए भक्ति करो, ये प्राथमिक अंग है भक्ति का, लेकिन यही अल्टीमेट नहीं है। मुझे बताइए, क्या भरत महाराज है, उन्होंने घर को छोड़ा, एक समय आने के बाद उन्होंने भी घर को छोड़कर वह अपने वन में चले गए और वहां पर करने लगे, है ना। जितने भी वृंदावन में जो भक्त बैठे हैं अपने भजन कर रहे हैं, क्या उन्होंने अपने संसार को नहीं छोड़ा? क्या उन्होंने भी अपने संसार को छोड़ के ब्रज पे भजन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। अभी हम क्या है, जैसे अगर कोई व्यक्ति है, स्कूल में छोटा बच्चा है, तो हम उसको ABCD सिखाते हैं। तो गीता के जो विषय है वो ABCD की तरह है, और भागवत के विषय है ये हमें ABCD वाले व्यक्ति को थोड़ा सा प्लस माइनस के सिलेबस तक उसको लेके आते हैं। तो इसलिए हमेशा भगवान को हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हे कृष्ण, मेरी आसक्ति के बंधन है, आप धीरे धीरे तोड़ दीजिए। ऐसा कौन व्यक्ति प्रार्थना करता है भागवत में, बताइए? कुंती महारानी। हाँ, वेरी गुड। पांडवों में मेरी कुंती महारानी, आसक्ति हो गई है ना। है। कुंती महारानी एक लेडीज है या जेंट्स है? लेडीज है ना। लेकिन लेडीज भी क्या प्रार्थना करती है कि मेरा आश्रय है उसको आप तोड़ दीजिए, और मेरा आश्रय आप किसको बना लीजिए? हे प्रभु, आपको बना दीजिए जी। तो इस तरीके से, है ना, ये भागवत में बताया गया है। तो हमारा जिह्वा है, हमारे आँख है ना, हमारे पैर है, तो इसको हमको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न है, गुरुजी प्रश्न है। हाँ, किसी का कुछ प्रश्न है तो फिंगर को रेज कीजिए। जी बोलिए ममता कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, आपने जो अभी बताया जब भगवान को भोजन भोग लगाते हैं, तो आप तो ये डिवोटी के बारे में बता रहे हैं कि सबकी सदा एक जैसी नहीं है, लेकिन जो डिवोटी नहीं है, जो बाहर वाले हैं, जो भगवान को ये जो भोग लगाना उनको उनके ऊपर उनको ट्रस्ट नहीं है, ये क्या करते हैं लोग, तो उनको एक लाइन में हम सटीक जवाब क्या दे सकते हैं गुरुजी? जी, तो हम उनको ये कह सकते हैं कि गीता में भगवान 3 अध्याय में कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मुझे भोग लगा के नहीं खाता है तो वो पाप खाता है, ऐसा भगवान 3 अध्याय में लिखे हैं, है ना। तो आप उनको कह सकते हैं कि हम गीता के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे अर्पण करके नहीं खाता है तो वह पाप खाता है, तो मुझे पाप नहीं खाना है। तो हमें इसके लिए हमें है ना, ये भगवान को भोग लगा कर ही खाना चाहिए। तो ये सही, क्योंकि हम सारी चीजें को शास्त्र के हिसाब से देखते हैं, तो हम उनको, तो इसके लिए जिसको आप प्रचार कर रहे हैं ना या बता भी रहे हैं ना, उसका पहला मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है कि उसके शास्त्र पर भरोसा होना चाहिए। भरोसा होना चाहिए, ये उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है। अगर ये नहीं है तो आप उसके सामने अपने सिर को भी पटकाएंगे ना,
इधर काय इकडे काय केलं तू? ओके जी, तो मैं ये बता रहा था कि शास्त्रज्ञ में मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट शिखा दुबे। गुरु जी, हाँ। अगर अगर मान लीजिए कि कोई शास्त्र को मान लीजिए हमको नहीं बता पा रहे हैं, तो हम तो इतना तो एटलीस्ट बोल ही सकते हैं ना कि भगवान ने ये सारे अनाज जितने भी भगवान ने दिए हैं, बस उनको हम कृतज्ञता अर्पित करने के लिए उनके सामने देते हैं और फिर वो प्रसाद के रूप में हम सबको देते हैं, ये सेवा करते हैं जी, ये भी तो बोल सकते हैं साथ। अगर आप है आप उनको, लेकिन उसका विश्वास है अल्टीमेटली श्रद्धा के ऊपर ही निर्भर है, क्योंकि हम और हमारे भगवान के बीच श्रद्धा ही है, तो इसलिए श्रद्धा हमारा धन है और श्रद्धा एक बार हमारी नहीं है हमारे में, तो आप उसको कितना भी समझाइए वो नहीं समझ सकते। ठीक है, लेकिन प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। गुरुजी, हम इस तर्क में ये भी तो कह सकते हैं कि जैसे पिता ही सब कुछ लाके देते हैं पुत्र को, और पुत्र खाने से पहले अगर एक निवाला पिता को पूछता है तो पिता भी कितना खुश हो जाता है। श्रीवास्तव, ईशान। ओके, ओके, एकता सोमानी माता जी बोलिए, आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद हम विराम देते हैं। ओके, जल्दी बोलिए। ओके, मंजू जी बोलिए जी, मंजू सिंह माता जी। ओके, नहीं गुरुजी, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं। ओके, प्रियंका सहगल। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि एक जो डिवोटी नहीं है उसकी श्रद्धा के विषय में तो हमें नहीं पता है, लेकिन जो डिवोटीज होते हैं वो अपनी श्रद्धा को और ज्यादा इंक्रीज कैसे करेंगे? गुरुजी, कैसे कर सकते हैं हम अपनी श्रद्धा को और कैसे बढ़ा सकते हैं? तुम्हारा सवाल ये होना चाहिए था कि मैं अपनी श्रद्धा को कैसे बड़ा करूं, है ना, अपनी श्रद्धा को कैसे बढ़ाऊं। वो उनकी श्रद्धा को बढ़ना है, वो उनका काम है ना, तो हमें पहले अपनी श्रद्धा को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो प्रश्न थोड़ा सा अजीब है तुम्हारा। ओके, तो हमें अपनी श्रद्धा को बढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले है कि जो हमको सेवा दी गई है ना, उसको हमको पालन करना चाहिए, निभाना चाहिए, क्योंकि सेवा में प्रगति तभी होती है जब हम किसी के मार्गदर्शन पे रहकर भक्ति करते हैं। ठीक है, तो उससे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, ठीक है, मैं यहाँ पर रुकता हूँ। एक प्रार्थना भी है मेरी गुरुजी, उस प्रार्थना प्लीज गुरुजी। मेरा बेटा गुरुजी 1 महीने से बहुत बीमार चल रहा है और उसकी आईज में बहुत प्रॉब्लम हो गई है। लेफ्ट आई में एक्चुअली उसका ब्लैक डॉट आया है। आप अशोक चावला प्रभु से है ना मैसेज कीजिए, है ना, इन चीजों के लिए। ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।
हरे एड्रेस मिला कृष्णा गुरुजी? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण राम गुरुजी राम दंडवत हरे हरे प्रणाम। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम